गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज प्रियंका यादव। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट आपका डिप्लोमा के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो हैं उनके फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यूपी बीटी द्वारा डिज़ाइन किया गया है। अगर हम बीटेक की रिगार्डिंग बात करें तो वो यही सब्जेक्ट वहाँ पे एनालॉग कम्युनिकेशन के नाम से पढ़ाया जाता है। ओके, बेसिकली अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो आपके मोस्ट ऑफ द जो कम्युनिकेशन एग्ज़ाम्स हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या कम्युनिकेशन जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब में ये सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके इलेक्ट्रिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट अ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मीनिंग होता है आपका मॉडिफिकेशन, अ चेंज, अ एडजस्टमेंट, अ सेट टू राइट। कहने का मतलब है हमें किसी भी सिग्नल की प्रॉपर्टी में इस तरीके से चेंज करने हैं जो कि आपका एक अप्रोप्रिएट एक ऑप्टिमल रिजल्ट आपको मिल सके। तो हम बात कर रहे हैं आपके मैसेज सिग्नल की। हम बात किसकी कर रहे हैं? मैसेज सिग्नल की। अगर कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा बेसिक कंसर्न होता है कि जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं उनको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कराना हमारा बेसिक पर्पस होता है। लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल क्यों कराना चाहते हैं? जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं ये चाहती हूँ कि आपका पेपर है, मैं उसको काफ़ी दूर तक ट्रैवल कराना चाहती हूँ, तो अगर मैं एक पेपर लेती हूँ और अगर मैं उसको फेंकती हूँ तो आप कितनी देर तक उसको कितनी दूर तक ले जा सकते हैं? कुछ मीटर्स तक। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे को इसको 10 किलोमीटर्स तक फेंकना है, या मैं बोलूँ कि आपके 10 मीटर्स तक भी अगर मैं उसको फेंकना चाहती हूँ, तो आप उसको फेंक पाओगे? आप नहीं फेंक पाओगे। आप क्या करोगे? उसमें एक स्टोन लगाओगे या उसको सिंपल काफ़ी सारे पेपर्स को रैप करोगे और फिर आप फेंकोगे, तो मे बी पॉसिबल आप क्या होगा, उसको डिस्टेंस तक, काफ़ी डिस्टेंस तक ट्रेवल कराओगे। तो यहाँ पे करियर क्या हुआ आपका? यहाँ पे जो स्टोन हुआ वो एक करियर की तरह काम किया। एक करियर मीन्स एक ऐसा करियर जो आपके जो पेपर है उसको दूर तक ट्रेवल करा पा रहा है। तो कम्युनिकेशन में आपको एक करियर की ज़रूरत पड़ती है। वो करियर हाई फ्रीक्वेंसी का होता है और उस हाई फ्रीक्वेंसी करियर की हेल्प से आप अपने मैसेज सिग्नल को, अपना जो मैसेज सिग्नल है उसको दूर तक ट्रेवल करा सकते हो। ठीक है, अगर हम देखें मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में किस पार्ट पे यूज होता है, तो आप देख रहे हो, अगर मैं कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहले होता है आपका सोर्स, फिर होता है आपका ट्रांसमीटर, फिर होता है आपका चैनल विद सम नॉइस। ओके, देन आपका रिसीवर होता है और उसके बाद आपका मिलता है डेस्टिनेशन। तो मॉड्यूलेशन जो होता है वो कहाँ यूज होता है? आपका ट्रांसमिटिंग एंड पे। तो हमने क्या बोला? Modulation is a process to shift baseband signal from low to high frequency for long distance communication. ठीक है, और हम अदर लैंग्वेज में बोले तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज अ प्रोसेस टू मॉडिफाई द करियर विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कहने का मतलब है कि हम करियर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइदर वो या पैरामीटर्स हैं, वो आपका फ्रीक्वेंसी हो सकता है, एम्पलीट्यूड हो सकता है या फेज हो सकता है, उनकी अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल उसमें कोई भी चेंज कराएं और आप उनको उस मैसेज सिग्नल को दूर तक ट्रेवल करा सकते हो। ठीक है, सो अगर हम एक ब्लॉक डायग्राम देखें मॉड्यूलेटर का या मॉड्यूलेटिंग सिस्टम का देखें, तो ये है आपका मॉड्यूलेटर। मैसेज सिग्नल मिला जो कि लो फ्रीक्वेंसी के था, हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? आपका करियर से। करियर क्या है आपका? हाई फ्रीक्वेंसी, और ये आपको जनरेट करके देगा एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को आप दूर तक ट्रेवल करा सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, दूर तक ट्रेवल कराने के लिए आपको हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? करियर की। ठीक है, अगर हम इन कम्युनिकेशन की बात करें तो आपका जो करियर होता है वो आपका कोसाइन हो सकता है और साइन में से कोई भी हो सकता है, और ये दोनों ही क्या है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि
जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ कर रहे हो, वो आपके सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक से मैच करना चाहिए। अगर वो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैच नहीं करेगी तो मे बी पॉसिबल आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं करा पाओगे। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन और द एडवांटेजेस ऑफ द मॉड्यूलेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिड्यूसिंग द हाइट ऑफ द एंटीना। एंटीना क्या होता है? एंटीना एक ट्रांसड्यूसर होता है जो आपका बेसिकली इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं उनको रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, या रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो एक ट्रांसड्यूसर है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं हाइट के रिगार्डिंग। जब हम कोई भी कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो जो एंटीना हाइट होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एंटीना को हम किस हाइट पर लगाएं जिससे कि वो क्या करे? प्रॉपर रेडिएट करे। ओके, अब प्रॉपर रेडिएट करने के लिए आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि उसकी हाइट हमें कितनी रखनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं एंटीना हाइट की, तो वो आपकी एंटीना हाइट होती है λ/4। लैम्डा यहाँ पे क्या है? वेवलेंथ। तो अगर हम वेवलेंथ के रिगार्डिंग बात करें तो लैम्डा क्या होता है आपका? c/f। सो हाइट कितनी हो गई? इट इज c/f 4 of f, सॉरी इट्स 4 of f। ठीक है, अगर आपने जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था उसको डायरेक्ट ट्रांसमिट करा दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, h इज इक्वल टू c/4 of f। ठीक, अगर मैंने आपको पता है कि जो c होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर मैंने आपसे कहा कि आपने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल लिया है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी थी इट मे बी पॉसिबल कि वो कितनी थी? 1 किलोहर्ट्ज। अब 1 किलोहर्ट्ज के रिगार्डिंग आप यहाँ पे इसको वैल्यू रखोगे तो जो h जो हाइट ऑफ द एंटीना आएगी वो कितना आएगा? c/4 × 1 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अगर आप 1 किलोहर्ट्ज यहाँ पे रखोगे इसके रिगार्डिंग तो ये नियर अबाउट कितना आएगा? इट इज नियर अबाउट 75 किलोमीटर। ओके, 75 किलोमीटर। तो इट इज पॉसिबल कि आप इतना किलोमीटर का एंटीना बना पाए? इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो हमने क्या किया? हमने अपने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे मॉडिफाई कर दिया, या फिर बोले ट्रांसलेट कर दिया। तो हमने हाई फ्रीक्वेंसी में भी पॉसिबल कि मैं बोलूँ कि मैंने ले ली 10 मेगाहर्ट्ज। अब मैंने 10 मेगाहर्ट्ज लिया है तो अगेन मैं इसको रखूँगी 10⁸ अपॉन 4 × 10⁻⁶। तो ये कितना आएगा? नियर अबाउट 75 मीटर। तो इट इज पॉसिबल टू क्रिएट दिस एंटीना हाइट। तो मॉड्यूलेशन से क्या हुआ? आप एंटीना की जो हाइट थी वो आपकी रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि जो करियर था वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का था जिसने हाइट ऑफ द एंटीना थी वो काफ़ी कम कर दी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका है अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ द सिग्नल्स। नेक्स्ट है आपका मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। मिक्सिंग ऑफ सिग्नल की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपके जो भी ऑडियो सिग्नल्स हैं, अगर स्पीच के हम रिगार्डिंग बात करें तो जैसे कि आपके 3 यूजर्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यूजर। सबकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है आपकी 20 to 20 किलोहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। सेकेंड वाले की भी इतनी है, ठीक है, और थर्ड वाले की भी इतनी है। ठीक, तो कंडीशन क्या होगी? जब आप इसको ट्रांसमिट करोगे तीनों के सिग्नल को तो आप एट योर डेस्टिनेशन यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट इज एक्चुअल इंफॉर्मेशन। वो मिक्सिंग हो जाएगी आपके सिग्नल्स की और आप कभी भी जान नहीं पाओगे। तो हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? हर एक सिग्नल के लिए एक अलग करियर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अलग करियर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे तो उनकी क्या होगी? मिक्सिंग नहीं होगी।
हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी देंगे अलग अलग, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा यूज़र किस फ्रीक्वेंसी पर आपका ट्रांसमिट किया गया है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आपकी जो मिक्सिंग है सिग्नल्स की वो अवॉइड की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंक्रीज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी पे आपके जो सिग्नल्स होते हैं उनका जो नॉइस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नॉइस क्या हो जाता है एट दिस स्टेज, अगर हम बात करें एट दिस स्टेज जो नॉइसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। कब रिड्यूस होते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, नॉइस क्या का होगा, कम होगा, तो जो ट्रैवलिंग रेंज होगी आपकी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ बात करें रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ द कम्युनिकेशन। तो आपका जो अगर हाई फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करें या मॉड्यूलेशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ रिडक्शन और अटेन्यूएशन ऑफ द नॉइस आप कम्युनिकेशन की जो रेंज है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी हाई बैंडविड्थ। ऑब्वियस है कि आपका जो भी बेस बैंड सिग्नल थे, जो मैसेज सिग्नल्स थे, उनका जो बैंडविड्थ थी, जब वो लो फ्रीक्वेंसी के हैं तो उनकी बैंडविड्थ क्या होगी, लो होगा। अगर मैं बोलूँगी एक बैंड देखो, लो फ्रीक्वेंसी के क्या होगा, लो बैंड होगा, लो बैंडविड्थ होगी इसकी। ठीक है, अगर आपने हाई बैंडविड्थ के रिगार्डिंग बात किया, क्योंकि हम करियर की बात कर रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा, उसकी बैंडविड्थ भी क्या हो जाएगी, हाई बैंडविड्थ यूज करेंगे, क्योंकि क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का जो रेंज होगा वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल। मल्टीप्लेक्सिंग क्यों हमें करने की जरूरत पड़ती है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, यू हैव टू ट्रांसमिट 2 और मोर सिग्नल ऑन अ सिंगल लाइन। आप अगर ये चाहते हो कि आपका मैसेज हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, आप उसको एक सिंगल लाइन से अगर ट्रांसमिट कराना चाहते हैं, तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, यू हैव टू यूज अ मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग करने से पहले आपको, अगर एक साथ आपने सारे के सारे मैसेज लिए, उनकी रेंज अगर क्या हुई, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज लगभग सेम हुई, तो उनको आपको सीधे सीधे आप ट्रैवल कराओगे, लो फ्रीक्वेंसी होगी तो आप ट्रैवल नहीं करा पाओगे, आपको या क्या यूज़ करनी पड़ेगी, हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी पड़ेगी। तो कहने का कंसिडरेशन ये है कि अगर सपोज मैंने एक यूज़र लिया, यूज़र 1, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, दूसरे की थी अगेन 20 किलो हर्ट्ज, थर्ड वाले की भी जो थी वो कितनी थी, 20 किलो हर्ट्ज। अब अगर आप इसको ट्रैवल कराओगे तो मे बी पॉसिबल कि ये ट्रैवल ना कर पाए, या मैं बोलूँ कि इनकी मल्टीप्लेक्सिंग ना हो पाए। क्यों, क्योंकि वो क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, और जब वो मिक्स हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। तो उससे पहले मल्टीप्लेक्सिंग करने से पहले हम क्या कर देते हैं, उनका मॉडिफिकेशन कर देते हैं। मॉडिफिकेशन कैसे, कि मैंने बोला कि सपोज मैंने इसको 3 मेगाहर्ट्ज पे ट्रांसमिट किया, सेकेंड वाले को मैंने 90.2.7 मेगाहर्ट्ज पे किया, एंड लास्ट को मैंने 98 मेगाहर्ट्ज पे किया। अब मैं क्या करूँगी, इन सबकी क्या कर दूंगी, मिक्सिंग कर दूंगी, मल्टीप्लेक्सिंग। तो क्या होगा, आपकी मिक्सिंग अवॉइड हो जाएगी और आपका इजीली सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं वो मल्टीप्लेक्स होके आपकी एक सिंगल लाइन पे ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ट्रांसमिटिंग एंड पे मल्टीप्लेक्सिंग से पहले आपका मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने मॉड्यूलेशन नहीं किया तो आप मल्टीप्लेक्सिंग भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन के लिए आपका इम्पॉर्टेंट होता है एनर्जी ऑफ द सिग्नल। जो सिग्नल की एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है आपके फ्रीक्वेंसी के। किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के। अब फ्रीक्वेंसी अगर लो है, फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लो। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। दैट मीन्स कि अगर मैं बोलूँ कि जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है, हाई फ्रीक्वेंसी पे आपका नॉइस क्या हो गया, कम हो गया। आपने एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी क्या हो गई सिग्नल की, वो ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस है कि जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव रेडिएटेड पावर ऑफ एंटीना इज हाई। रेडिएटेड पावर बेसिकली आपकी, अगर हम बोले कि जो आपका जो एंटीना होता है वो कितना एरिया को कवर करता है, वो कहलाता है आपका रेडिएटेड पावर।
तो अगर हम बोले कि यहाँ जो रेडिएटेड पावर होती है वो आपके 1/λ² के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आप अगेन सेम कंडीशन है, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी इज लो तो लैम्डा क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो आपका जो रेडिएटेड पावर होगी वो क्या हो जाएगी, लो, बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा कि फ्रीक्वेंसी आप क्या ले रहे हो, हाई ले रहे हो, तो उस केस में कंडीशन क्या होगी, लैम्डा क्या होगा, लो होगा, वेवलेंथ क्या होगी, लो होगी। और वेवलेंथ अगर लो होगी तो ऑब्वियस है कि आपकी जो रेडिएटेड पावर है, जो कवरिंग एरिया ऑफ द एंटीना है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो आपका कवरिंग एरिया बढ़ेगा, दैट मीन्स कि आप लॉन्ग डिस्टेंस तक जो पावर है वो रेडिएट की जा सकेगी आपके एंटीना के द्वारा, ठीक है। नैरो बैंडिंग की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं आपके, जैसे कि सपोज अगर मैं आपका एक सिग्नल लेती हूँ, बेसबैंड सिग्नल ले रही हूँ, अगर यहाँ से एक एंटीना लगा हुआ है आपका, इस तरीके से एंटीना लगा हुआ है और ये कुछ सिग्नल आपका क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो अगर मैं बैंडिंग की बात करूँ लो फ्रीक्वेंसी की, तो उसकी बैंड, जो फ्रीक्वेंसी की जो बैंडिंग होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे तो अटेन्युएशन क्या होंगे, हाई फ्रीक्वेंसी पे कम होंगे, तो आपका जो बैंडिंग होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे होगी, जैसे सपोज आपने बोला 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, अगर मैं रेशियो निकालूं आपका अपर रेंज टू लोअर रेंज, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, नियर अबाउट 1000, ठीक। अगर मैं इसी में आपका बोलूं कि मैं हाई फ्रीक्वेंसी करियर यूज कर रही हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी मैंने यूज किया सपोज 1000, ठीक है, 1000 मैंने इसमें ऐड किया, किसमें, अपर रेंज में भी, एंड 1000 मैंने किसमें ऐड किया, लोअर रेंज में भी। तो इसका नियर अबाउट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.2। दैट मीन्स कि जो आपका जो बैंडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, 1000 से कितनी हो गई, वो घट के 1.2। तो ये केस आपका कंडीशन लेकर आता है कि आपकी जो, अगर हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो जो बैंडिंग होगी वो काफ़ी लो होगी, नैरो होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी आर हाई। ऑब्वियस है कि जब आपके मॉड्यूलेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसमें नॉइस कम हो गया, आपका एंटीना हाइट अच्छी हो गई, एंटीना हाइट कम हो गई, सॉरी, आपका रिसेप्शन बहुत अच्छा हो गया, क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन हमने इम्प्रूव कर लिया, आपका मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल हो गई, रेडिएटेड पावर ऑफ एंटीना हाई हो गई आपकी, हम बोले कि रेंज आपकी बढ़ गई, कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक बढ़ गया, ठीक है, बैंडविड्थ बढ़ गई, देन ऑब्वियस है कि सिस्टम आपका स्टेबल भी होगा और रिलायबल भी होगा। तो ये था आपका नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन नहीं करते हो, अपने लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को डायरेक्ट ट्रांसमिट कराओगे तो आपका सिग्नल में नॉइसेस क्रिएट होंगे, नॉइस क्रिएट होने के साथ साथ सिग्नल अटेन्युएट हो जाएगा और वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं करा पाएगा। और आजकल हम मोबाइल कम्युनिकेशन के ज़माने में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन इज़ वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर कम्युनिकेशन पार्ट। ओके, तो ये था आपका नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। इन योर नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इट्स एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो यू हैव टू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।